कैसे हैं आप लोग। आइए चलते हैं हम आप लोगों को एक अपनी टॉपिक एक्टिव टू पैसिव, कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाए। पिछली वीडियो में हम आप लोगों को कुछ एक्टिव से पैसिव बनाने का उसका डेफिनेशन, व्हाट इज द एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज द पैसिव वॉइस, ये हमने आपको बताया। लेकिन हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ये अभी बताना बाकी था। आज से हम कंटिन्यू करते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाए। और आपको पता है कि चाहे हमारी 9th के बच्चे हों, 10th के बच्चे हों, 11th के बच्चे हों, 12th के बच्चे हों, आप सब जानते हो, या कंपटीशन दे रहे बच्चे हों, एक्टिव से पैसिव वॉइस हर जगह प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर छोटे स्तर तक के हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और कभी कभी बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाता है। यहाँ से तो सीख कर जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचते हैं वहाँ पर गलती करके चले आते हैं। इसके पीछे मात्र एक रीज़न होता है, उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और उस कॉन्फिडेंसी के स्तर को घटने नहीं देना है। आप एपी सर के साथ आज से अंग्रेजी का जो स्तर है, जो लेवल है, उसको आप बढ़ाने का काम करेंगे। गाइस, आज हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। आप सबको मैं अपनी तरफ से ये सलाह दे रहा हूँ, जैसा कि भारत सरकार भी आपको समय समय पर एडवाइस कर रही है। इस समय देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति चल रही है। आप सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अपने पढ़ने में कभी कमी न लाएं। पढ़ने की का जो रेगुलरिटी है, पढ़ने की का जो रेगुलर स्तर है, उसको बना के रखें, क्योंकि अगर हम रेगुलरिटी को बाधित करेंगे तो हमारे पढ़ने का, हमारे स्टडी पॉइंट का जो लेवल है वो घटेगा। तो घर में आप लॉकडाउन का भी पालन करिए, लेकिन पढ़ने में हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए, रेगुलरिटी कभी बाधित नहीं होनी चाहिए। जब भी विपदा आती है तो उसका सामना करना चाहिए, न कि किसी चीज़ पर ये कहना चाहिए अरे तो लॉकडाउन चल रहा था मैं पढ़ नहीं पाया। नहीं, आप सब लोग एक मेहनती, एक सफल स्टूडेंट्स हैं, और अगर ऐसा है तो आज आप मेरे साथ अंग्रेजी का सारा सिस्टम शुरू करेंगे। आपको ऑनलाइन वीडियो तमाम टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप सबको देखो। आपको लगता हो कि मैं भी आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे से भी पढ़ो। जितने भी टीचर्स हैं सब अपनी अपनी चीज़ों को बताते हैं, लेकिन हम अपने उन बच्चों के लिए ज़रूर प्रयास करते हैं जो घर पर बैठे हैं और नहीं समझ पाते, एकदम उनका बेसिक स्टैंडर्ड गड़बड़ है। तो मेरा स्तर जो होता है बेसिक से अप लेवल होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा। आप लोग घर पर बैठो और मन से पढ़ो, आप कापी किताब लेकर के शुरू हो जाओ। आप मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाए, हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में आप सब लोगों को हम पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस ला रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब ही होता है जिसका शुरुआत सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट आइदर नाउन और, आप जानते हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, जिसका शुरुआत सब्जेक्ट से होता है, जिसका प्रारंभिक स्तर सब्जेक्ट से होता है, दैट सेंटेंस इज नोन एज द असर्टिव सेंटेंस। आप लोग सबसे पहले इस असर्टिव सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करने जा रहे हैं। हम वही सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोगों को हम बताना चाह रहे हैं, वही सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, और अगर वो सिंपल प्रेजेंट है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज के बाद क्या होगा, नॉट आएगा। क्योंकि आप लोग को जानते हैं, अगर कोई सेंटेंस असर्टिव है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव। भैया, ये पॉजिटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस, ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के हिस्से होते हैं। अगर कोई कहता है राम डज नॉट गो टू आगरा, दैट इज द असर्टिव सेंटेंस। इसका स्टेटमेंट कैसा है, निगेटिव। देखिए, इसके स्टेटमेंट होते हैं। कोई भी सेंटेंस अगर असर्टिव है तो उसके दो स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। जैसे कह दिया जाए राम इज गोइंग टू लखनऊ, दैट स्टेटमेंट इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर कह दिया जाए राम इज नॉट गोइंग टू लखनऊ, दैट स्टेटमेंट इज नेगेटिव स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर हम बात सिंपल प्रेजेंट की कर रहे हैं, इसलिए अगर कह दिया जाए राम गोज टू लखनऊ तो ये हमारा जो है पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, और अगर कह दिया राम डज नॉट गो टू लखनऊ, ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, असर्टिव सेंटेंस ही कहलाता है। तो आइए हम सबसे पहले, तो जब भी कभी परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो हम इस बात को जानने का प्रयास करें कि
हम जब एक्टिव से पैसिव बनाने जाएंगे हमें इस बात का पता होगा ये कौन सा टेंस है, किस टेंस का ये स्ट्रक्चर है, तब तो भैया हम जान पाएंगे, तब तो हम चेंज कर पाएंगे ना। देखो सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं लेकिन वो आपको ऊपर से ऐसे बनाया जाए, ये ऐसे बनाया जाए, ये नहीं होता है। मेन होता है हमें उसके सेंटेंस के छोटे छोटे प्रकरण को पकड़ना। क्या प्रकरण है, क्या पकड़ना है, हमें सबसे पहले पकड़ना है कि कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आया है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, सीधे सीधे मेन वर्ब आया है, और अगर वो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो निश्चित रूप से आपका वो टेंस कैसा होगा, प्रेजेंट होगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आप लोग बोर्ड पर पहले से बना हुआ है। यहाँ पर एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर कोई भी आप परीक्षा दे रहे हैं, अगर आपको एक्टिव का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप पैसिव कैसे बनाओ? तो पैसिव बनाते समय हम पैसिव सब्जेक्ट लाएंगे, और आपको मैं साफ साफ लिख रहा हूं भैया, क्या लिख रहा हूं, साफ साफ लिख रहा हूं, पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव का सब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। चलिए हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे कह दिया है चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। यहाँ पे देखिएगा चिल्ड्रेन क्या है आपका, सब्जेक्ट है। क्या है भैया, सब्जेक्ट है। लाइक क्या है आपका, मेन वर्ब है। स्वीट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो इस सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब जो आई वो फर्स्ट फॉर्म में है, आपका कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। यही आपको पकड़ना है परीक्षा में। अच्छा, अब आपको पैसिव क्या बनाना है, पैसिव बनाना है तो पैसिव सब्जेक्ट लाना होगा। पैसिव सब्जेक्ट आप क्या होगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव का सब्जेक्ट होगा। चलिए पहले स्टेप पे हमने ध्यान दिया पैसिव का सब्जेक्ट। चलिए पैसिव का सब्जेक्ट स्वीट्स, क्योंकि ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, स्वीट्स। अब देखिएगा हमारे सब्जेक्ट के दो नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। अब आप देखिएगा स्वीट्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। आप देख रहे हैं स्वीट्स मिठाइयाँ, ये प्लूरल है, तो आपको यहाँ पे देखा गया है कि इज एंड आर। अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर है तो आप इज लगाइएगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम लगाइएगा। अगर आपका सब्जेक्ट वी यू दे एंड प्लूरल है तो आप क्या लगाएंगे, आर। यहाँ पे क्या है, स्वीट्स है, इसलिए यहाँ पे आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। क्यों लगाया हमने आर, क्योंकि ये प्लूरल है। अब ये दूसरा भी प्रोसेस हो गया। अब तीसरा, पैसिव वॉइस में ऑलवेज मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, तो लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लाइक। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगाना है, बाई। ये देखिए बाई पर बहुत बड़ा प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगा कि हर मेन वर्ब के साथ बाई नहीं लगता। आगे मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ बाई नहीं लगता है, कहाँ कहाँ अन्य प्रीपोजिशन भी लगते हैं, मैं आपको बताऊंगा। गाइस इसलिए कापी कलम लेके बैठ जाओ, इस बात को सीखने का प्रयास करो। फिर यहाँ पर देखिएगा पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वही पैसिव का क्या होगा भैया, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा चिल्ड्रेन सब्जेक्ट था तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एक बार फिर से मैं बता दूं क्या मैंने किया। ये देखिए चिल्ड्रेन के बाद लाइक आया तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट हुआ, और सिंपल प्रेजेंट हुआ तो पैसिव स्ट्रक्चर आपका पैसिव सब्जेक्ट इज एम आर, मेन और थर्ड फॉर्म बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, स्वीट्स को यहाँ लाया, आपका पैसिव सब्जेक्ट हो गया। चूंकि ये प्लूरल है इसलिए आपने आर किया। लाइक का थर्ड फॉर्म आपने लाइट किया। यहाँ पे प्रीपोजिशन आपने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स आपने बाई किया और आपका पैसिव सब्जेक्ट चिल्ड्रेन। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल आता है, सेकंड एग्जाम्पल, बॉयज लव एनिमल्स। अब आप देख रहे हैं बॉयज के बाद लव आया, लव इज क्या, फर्स्ट फॉर्म, लव इज फर्स्ट एंड फर्स्ट फॉर्म तो दैट इज सिंपल सेंटेंस। आप हमेशा इस बात को देखो कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब कैसी है, अगर वो फर्स्ट फॉर्म है तो ऑलवेज वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे एनिमल्स, तो आप पैसिव सब्जेक्ट लाओगे, पैसिव सब्जेक्ट लाओगे तो एनिमल्स यहाँ पे चला आएगा, एनिमल्स हो गया, यहाँ पे हो गया एनिमल्स। अब देखिए एनिमल्स में यस लगा हुआ यानी प्लूरल हुआ, तो ये जब प्लूरल हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब आप लव का थर्ड फॉर्म करोगे तो क्या हो गया, लव। अब बाई आप लगा दिए, अब यहाँ पे पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉयज। नंबर थर्ड पे आते हैं, पवन मेक्स अ नॉइज। अब देखिएगा इस पवन के बाद भी ये फर्स्ट फॉर्म आया है लेकिन ये यस या ईएस फॉर्म है।
और इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब सिंपल प्रेजेंट होगा तो अगर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, तो मेन वर्ब हमेशा यस या ईएस फॉर्म में होगा। तो चाहे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो, चाहे मेन वर्ब यस या ईएस फॉर्म में हो, वो होगा तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही होगा। यहाँ पे क्यों यस या ईएस लगा? क्योंकि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। यहाँ क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ। तो हुआ तो सिंपल प्रेजेंट ही। दोनों का सिम्टम तो समझ में आ गया कि अगर इसका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसका मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसमें यस या ईएस लग जाएगा। अब आप क्या किए कि अब आपका पैसिव ऑब्जेक्ट क्या हो, पैसिव सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अनवॉयस था, आप यहाँ पे अनवॉयस था। अब देखिएगा, अब अनवॉयस ये प्लूरल नहीं है, क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज। अब मेक का थर्ड फॉर्म मेड, बाई लगा दिया, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पैसिव का क्या हो जाएगा, गाइस सभी लोग घर पर बैठ करके सिंपल प्रेजेंट के जितने भी एग्जांपल्स हैं उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो रही हो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। मैं अगले दिन फिर वीडियो लाऊंगा और बताऊंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जितनी भी आपके छोटे छोटे वॉइस के स्ट्रक्चर है हम आपको पढ़ाएंगे। और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, नोट्स बना लीजिए घर पर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोगों को पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरे माध्यम से, किताब के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से घर पर बैठ कर के वायरस से हमें बचना है, हमें साबुन से हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशन हमारे लिए बताई जा रही हो, हमारे बेहतर है, हमारे लिए है, उसे हमें फॉलो करना है और घर पर बैठ करके सेफ रहना है। लेकिन ये देख रहे हो ना, मजबूती के साथ पढ़ाई करना है तो करना है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो मैं पहले नहीं कहता हूँ, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और कमेंट भी करना, और दोस्तों को बताना भी कि मेरे एपी सर पढ़ा रहे हैं, आओ चलो मिलकर बैठकर इनकी वीडियो देखा जाए और एक्टिव से पैसिव सीखा जाए। तो फिर कल आएंगे अपनी अगली वीडियो के लिए, एक्टिव से पैसिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और धमाल मचा देंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाए। थैंक्स, पढ़ते रहिए, मस्त।